सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज वो दिन आ गया है जिसका इंतजार बीजेपी वर्षों से कर रही थी। लंबे संघर्ष, सड़क से सदन तक चले सियासी संग्राम और लगातार बढ़ती राजनीतिक पकड़ के बाद अब बंगाल में बनने जा रही है शुभेंदु सरकार। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के नवे मुख्यमंत्री के तौर पर अब से कुछ देर बाद शपथ लेने जा रहे हैं और इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनेगा पूरा देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में होने वाला यह शपथ ग्रहण समारोह सिर्फ सत्ता हस्तांतरण नहीं, बल्कि बंगाल में बीजेपी के सबसे बड़े राजनीतिक विजय उत्सव के तौर पर देखा जा रहा है। कभी टीएमसी के मजबूत स्तंभ रहे शुभेंदु अधिकारी अब बीजेपी के चेहरे के रूप में सत्ता के शिखर पर पहुंच चुके हैं। नंदीग्राम और भवानीपुर की लड़ाई से निकला ये नेता अब पूरे बंगाल की कमान संभालने जा रहा है। बीजेपी इसे परिवर्तन की निर्णायक जीत बता रही है, जहां संगठन की सालों की मेहनत आखिरकार सत्ता तक पहुंची है। पार्टी का दावा है कि अब बंगाल में राजनीतिक हिंसा, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति पर लगाम लगेगी और विकास, उद्योग और सुशासन का नया दौर शुरू होगा। शपथ समारोह में बीजेपी के कई बड़े नेता और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे, जिससे यह कार्यक्रम राष्ट्रीय राजनीति का भी एक बड़ा केंद्र बन गया है। अब पूरे देश की नजर इस बात पर टिकी है कि शुभेंदु सरकार बंगाल की राजनीति और विकास की दिशा को किस तरह से बदलती है, क्योंकि आज सिर्फ एक मुख्यमंत्री शपथ नहीं ले रहा, बल्कि बीजेपी बंगाल में अपने सबसे बड़े राजनीतिक राजतिलक का जश्न मनाने जा रही है। क्या तैयारियां हैं, सब बताएंगे हम आपको। शुभेंदु का राजतिलक किस तरह से होता हुआ नजर आएगा, क्या इसको लेकर तैयारियां हैं। शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बंगाल के नवे मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी होंगे। तमाम जो संघर्ष से रणनीति और उसके बाद राजनीति तक का जो सफर तय किया गया है, वो क्या आज एक बड़ी नई इबारत लिखने के लिए किस तरह से आगे नई दिशा और दिशा तय करता हुआ पश्चिम बंगाल की नजर आएगा, ये साफ तौर पर नजर आएगा, क्योंकि तमाम इसके लिए तैयारियां जो हैं वो चरम पर हैं और वो पूरी हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह इसमें शामिल होंगे और साफ तौर पर आगे की बागडोर कैसे और किस तरह से, किस नेतृत्व के जरिए आगे बढ़ने वाली है, क्या रणनीति होने वाली है, कैसे दिशा और दशा बदलती हुई नजर आएगी पश्चिम बंगाल की, इन सभी पर फोकस रहेगा, क्योंकि बंगाल ने वो साफ तौर पर वो एक दिन देखा है, वो एक समय देखा है और वो दौर था और आज का दिन है जो साफ तौर पर एक बड़े निर्णायक भूमिका को निभाता हुआ नजर आ रहा है, जहां से बीजेपी इतिहास रचती हुई नजर आई और पहली बार सरकार बनाने के लिए काबिज होते हुए सत्ता पर नजर आ रही है। और तमाम रणनीतियां और तमाम संघर्ष बड़े चेहरे जो है वो आज कहीं ना कहीं इस मंत्री पद की, इस मंत्रिमंडल में भी शपथ लेते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि साफ तौर पर एक बड़ा इतिहास बीजेपी आज रचती हुई नजर आई है। और जब ये चुनाव हुआ और चुनाव के बाद से जो सिलसिलेवार तरीके से जो तैयारियां, जो रणनीतियां बनती हुई नजर आई, वो कहीं ना कहीं टीएमसी को सत्ता से बाहर करने के लिए बहुत कारगर साबित हुई हैं। और यही सब कुछ रहा है जो बंगाल में बीजेपी का शासन है उसको अब एक नई दिशा देता हुआ नजर आएगा। पश्चिम बंगाल को, उन लोगों को जो लगातार प्रताड़ित होते रहे हैं, विकास की किस तरह से इबारत होगी, क्या कुछ नया होगा, किस तरह की जिम्मेदारियां तय होगी, ये सब कुछ, ये सारी तस्वीरें आज से साफ होती हुई नजर आएंगी। तो अब से कुछ देर बाद शुभेंदु अधिकारी जो हैं वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे, लेकिन उनके राजनीतिक करियर पर एक नजर डालते हैं तो आपको बताते हैं कि छात्र नेता से सीएम तक का सफर आखिर उनका कैसा रहा। 1989 छात्र राजनीति की उन्होंने शुरुआत की और उसके बाद जब ये शुरुआत हुई तो वो रुके नहीं, उसके बाद आगे लगातार बढ़ते रहे। 1995 में कांथी नगर पालिका के वो पार्षद बने और इसके बाद 1998 आया और ये साल टीएमसी के साथ वो नजर आए। इसके अलावा नंदीग्राम आंदोलन से उनकी पहचान बनती हुई नजर आई और साल 2020 जब आया तब भाजपा में वो शामिल हुए और विरोध, संघर्ष और राजनीति की बंगाल में सबसे प्रभावशाली ये नेता बने हैं और इनका लंबा संघर्ष रहा है। साफ तौर पर बंगाल की स्थितियों को समझते हुए किस तरह की रणनीतियां बननी चाहिए, बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा एक राजनीतिक करियर इनका पूरा ये सफर रहा है, जिससे उन्होंने वो नब्ज टटोलने की कोशिश की कि कैसे बंगाल में बीजेपी का जो शासन उसको आगे बढ़ाया जा सकता है, क्या मुख्य धारा में लाया जा सकता है, किस तरह की विकास की नई इबारत लिखी जा सकती है और पश्चिम बंगाल में टीएमसी की जो सरकार है उसने किस तरह के जो अलग अलग तरीके के काम किए जिनसे लोग नाखुश थे, जिसकी वजह से यह बड़ा परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन देखने को मिला है। 2021 में नंदीग्राम से ममता को हराया, यह एक बड़ा
सबसे बड़ा फैक्टर साबित हुआ था। और उसके बाद जब हमने देखा कि 2026 में भवानीपुर से ममता को इन्होंने शिकस्त दी, यानी आप समझिए ममता बनर्जी जो कि कितना बड़ा चेहरा, और उसके बाद मुख्यमंत्री, और उसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने उन्होंने एक बार नंदीग्राम से हराया, और उसके बाद भवानीपुर से, जो कि अब की बार हमने देखा कि किस तरह से करारी शिकस्त दी। चुनाव प्रचार में शुभेंदु मुखर और आक्रामक रहे हैं, और यही सबसे बड़ा उनका जो स्ट्रैटेजी रही है वो साफ तौर पर नजर आई है। किस तरह से बंगाल के निवासियों के लिए उन्होंने काम किया है, लोगों को जोड़ा है, कनेक्टिविटी बनाई है, और उसके बाद जो कम्युनिकेशन का एक जो पहले गैप रहता था, जो टीएमसी के साथ रहता था, वो बीजेपी में नहीं था। इसी वजह से ये बहुत बड़ा कारगर साबित हुआ कि निर्णायक मोड़ और साफ तौर पर सत्ता पर जो मजबूत पकड़ वो यहां पर नजर आई है। और यही सब कुछ रहा है जो लगातार देखने को मिला है पश्चिम बंगाल की इस राजनीति में, क्योंकि जब लोगों से कनेक्ट हुए हैं उसके बाद से वहां के मुद्दे, और उसके अलावा वहां पर जो सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठे हैं, महिलाओं का सबसे ज्यादा योगदान रहा है। पुरुषों से ज्यादा मतदान जो है वो महिलाओं ने किया, वोट प्रतिशत में साफ तौर पर वो नजर आया। और यही सब कुछ रहा है जो इतना बड़ा फैक्टर निकलकर सामने आया कि पश्चिम बंगाल के सूरत हाल को बदलने के लिए बहुत कारगर साबित हुआ है। और संदेश खाली जैसे मुद्दों से ममता सरकार को घेरा है, ये बड़े मुद्दे थे, और इन्हीं बड़े मुद्दों पर सबसे ज्यादा बड़ी चोट वोट के जरिए यहां की जनता ने की, और जिसके बाद से नजर आया जो साफ तौर पर बेरोजगारी समेत तमाम ऐसे अहम मुद्दे जो लगातार उठते रहे, महिला सुरक्षा को लेकर और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, लोगों के रोजगार को लेकर, युवाओं की नीतियों को लेकर। और जब ये सब कुछ तय हो पाया तभी जो वोट है उसकी चोट ममता बनर्जी पर पड़ती हुई नजर आई है, जिसकी वजह से ममता बनर्जी बाहर और शुभेंदु अधिकारी अंदर आज नजर आ रहे हैं, और कुछ ही देर में आपसे शपथ लेते हुए भी नजर आएंगे। इसके अलावा एजेंडा क्या कुछ रहा है ये भी हम आपको बताते हैं, किस तरह से ये जो राह थी वो आसान नहीं थी, सब कुछ इन्होंने यहां पर किया, और क्या कुछ बड़ा निकलकर सामने आया वो हम आपको बता रहे हैं। और साफ तौर पर अगर आप देखें तो भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई की गई, स्वर्णिम बंगाल का किस तरह से निर्माण किया जाए इस पर साफ तौर पर फोकस रहा, महिला सुरक्षा पर जोर दिया गया, आरजी कर मेडिकल कॉलेज का केस पूरे देश में किस तरह से छाया रहा, उसकी जांच, संदेश खाली की भी जांच केंद्र राज्य के साथ मिलकर करेंगे काम। ये तमाम बड़े एजेंडे जिन पर काम करना बाकी है, और इसी पर साफ तौर पर फोकस है कि किस तरह से आने वाली रणनीतियों को लेकर आगे बढ़ते हुए शुभेंदु अधिकारी भाजपा के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, और यही नीति निर्माण करेगी एक बेहतर भविष्य का, एक सुनहरे कल का, जो पश्चिम बंगाल में आज से कुछ दिन बाद देखने को मिलेगा। आपसे कुछ देर बाद जब वो शपथ लेते हुए नजर आएंगे, तमाम एजेंडे तय होंगे, जिम्मेदारियां तय होंगी कि किस तरह से आगे जो पश्चिम बंगाल की जो पूरी रूपरेखा है उसको किस तरह से उसका और ज्यादा किस तरह से उसको विकास के रूप में आगे बढ़ाना है, किस तरह से वहां पर गति देते हुए नजर आना है। ये सब कुछ अब से कुछ देर बाद तय होता हुआ नजर आएगा जब नए मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, और उसके बाद साफ तौर पर नजर आएगा कि क्या कुछ बंगाल में नई रणनीति देखने को मिल सकती है। ये सब कुछ जो तैयारियां हैं वो यहां पर नजर आती हुई दिख रही हैं, और इसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब से कुछ देर में जब वहां पर पहुंचेंगे उसके बाद से लगातार हम वहां पर देखेंगे क्या तैयारियां हैं, क्या तस्वीरें आएंगी, वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे। तो साफ तौर पर देखें तो बहुत बड़ी बानगी यहां से पेश होती हुई नजर आ रही है, और क्या कुछ कहना है इस पर ये भी रिएक्शंस लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं। तो आइए आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहना है, और जो बड़े बड़े अलग अलग मुख्यमंत्री हैं अलग अलग प्रदेशों के, उनका क्या कुछ कहना है, किस तरह के रिएक्शन निकलकर सामने आ रहे हैं, आइए आपको वो सुनवाते हैं। हमारे नए मुख्यमंत्री शुभेंद्र अधिकारी जी के उनके पूरे मंत्रिमंडल के लिए अग्रिम बधाई देता हूं, और मैं आज उसी लिए आया हूं। मुझे मालूम है बंगाल की धरती एक बार फिर करवट ले रही है। बंगाल बहुत पिछड़ा था, लेकिन अब बंगाल एक नए दौर में पहुंचेगा। मेरी अपनी ओर से बंगाल की जनता को और देश को बधाई। आम जनता ने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस ढंग से काम किया है, हम कह सकते हैं कि पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सपने पर मोहर लगाने का काम पश्चिम बंगाल के भाई बहनों ने किया है। मैं पश्चिम बंगाल के सभी भाई बहनों को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और माननीय मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन। मैं बंगाल की जनता का धन्यवाद करता हूं, जिस तरीके से शपथ ग्रहण में नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी, उनको मैं अपनी तरफ से, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। अगले 5 साल में एक बदला हुआ बंगाल, विकास की राह पर मजबूती से आगे बढ़ता हुआ बंगाल देखने को मिलेगा। कितना पश्चिम बंगाल पीछे चला गया, जिसे देश में सबसे आगे रहना चाहिए था, लेकिन भयभीत नहीं हुए पश्चिम बंगाल के लोग। माननीय प्रधानमंत्री जी के, श्री नरेंद्र मोदी जी के आश्वासन पर भरोसा किया और कमल का बटन दबाया, और विश्वास दिलाते हैं पश्चिम बंगाल वासियों को
पश्चिम बंगाल को कमल के फूल की तरह खिलाएंगे। भारत माता की जय। बहुत ज़्यादा खुशी है, हमारे कार्यकर्ताओं की जीत और मेहनत का परिणाम है। पिछली हार के बाद में जो हमारे कार्यकर्ताओं ने सहा, तो देखा अपने तमाम प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने क्या कुछ कहा, जो मंत्री हैं उन्होंने क्या कुछ कहा और केंद्रीय मंत्री ने क्या कुछ कहा। साफ तौर पर क्योंकि बंगाल में बहुत बड़ी जीत है और इस जीत का गवाह आज पूरा देश बनता हुआ नजर आ रहा है कि जब कुछ देर बाद ये मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे प्रधानमंत्री की मौजूदगी में, और आगे की रणनीति यहां से तय होती हुई नजर आएगी कि अब बंगाल की दिशा और दशा क्या हो सकती है, क्या बड़े काम जो है वो आगे होने वाले हैं। तेज तर्रार और साफ अपनी बात कहने वाले शुभेंदु अधिकारी के हाथ में बंगाल की अब बागडोर होगी। कैसे होगी उनकी सरकार, क्या रहेगा काम करने का तरीका, अगर कल के उनके भाषण पर गौर करें तो ये इसकी पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। विधायक दल की बैठक के बाद अमित शाह ने जब उनके नाम की घोषणा की तो उसके बाद शुभेंदु ने भी अपना पूरा नजरिया सामने रख दिया। क्या क्या कहा उन्होंने। पश्चिम बंगाल के डर के युग समाप्त हो गया ये उन्होंने कहा, और अब भरोसे का दौर आ गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में नई और पहली भाजपा सरकार सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर काम करेगी, पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में किए गए सभी वादों को पूरा करेगी और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए केंद्र के साथ मिलकर काम करेगी। उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य की नई भाजपा सरकार के बीच समन्वय की जरूरत पर जोर दिया। अधिकारी ने कहा कि तृणमूल सरकार के दौरान भ्रष्टाचार और महिलाओं के खिलाफ अपराध के आरोपों में जांच होगी। संदेश खाली और आरजीकर मेडिकल केस की जांच के लिए आयोग बनेगा जिसकी अध्यक्षता रिटायर्ड जज करेंगे। সন্দেশখালী থেকে আরজিকর হয়ে যত মা বোনেদের উপরে কন্যাদের উপর অত্যাচার হয়েছে তার কমিশন বসবে এবং যারা অভিযুক্ত তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মাননীয় অমিত শাহজি চার্জশিট প্রকাশের দিন ঘোষণা করেছিলেন তাদের বিরুদ্ধে রিটায়ার্ড জাজকে দিয়ে কমিশন বসানো হবে এবং উপযুক্তভাবে আপনাদের সরকারি অর্থ যারা নয় ছয় করেছেন তাদের